ये क्या इनका तो काम ही है। पहले भी एक था, पता नहीं का महाराष्ट्र चुनाव में हुआ था, जब राहुल गांधी को जिंदा जलाने की बात कह दी थी। है तो ऐसी ऐसी बात हो भाई, विपक्ष के नेता को जिंदा जलाने की बात है। और एक कह रहा था गोली, अब ये कह रहा गोली मारने की बात है। तो कौन है? भाजपा का भगवाधारी भेड़िया प्रवक्ता है। तो ये कहाँ से वैसी दरिंदे छोड़ रखे हैं जिन्हें लोकतंत्र का, ये अनपढ़ हैं सारे के सारे। जितने भगवाधारी है भलवे, जितने प्रवक्ता बने हुए सब अनपढ़। बाबा देख लो भगवाधारी भलवे है। वो जो बाबा जो था अनुद्धाचार्य छठी फेल, वो भूतनी का दल्ला क्या कह रहा था, सुन लो भाई मेरी बात है। वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को कह रहा था छाती फड़वा देंगे इसकी है। तो वो बताइए, वो अनुद्धाचार्य छठी फेल है। इतना बताइए कैसे लोग हैं ये पाखंडी। और एक ये है जो ये सारे भगवा के भेष में आतंकी बैठे हैं, देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। और तो और राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं। और एक और था पहले जो कह रहा था कि इसकी दादी को खत्म किया, इंदिरा गांधी को ऐसे ही से उड़वा देंगे, इसके बाप को मरवाया ऐसे ही से उड़वा देंगे। तो बताओ यार, राहुल गांधी को तो ये वो समझ रहे हैं गाजर मूली कुछ भी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय आ गया है, क्योंकि इनकी स्थिति खराब है। क्योंकि इनकी जो चोरी है, जो डाके डाल रहे हैं, जो चुनाव आयोग के माध्यम से जो ईवीएम के घोटाले हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं देश की जनता के बीच में राहुल गांधी ने जाके एक उजागर करा है। इनका काला चेहरा सबके सामने पेश किया है, इनका कपट सबके सामने पेश किया है, इनका डांका पेश किया है कि ईवीएम मशीन के माध्यम से जिस प्रकार से डकैती, चोरी और तो और वोट भी काट काट के चोरी की जा रही है, ये सब उजागर हो चुका है। लोगों के बीच मैसेज जा रहा है, अब ये रोक नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानबाजी दे रहे हैं और इन दल्लों से दिला रहे हैं। और भगवा के भेष में भलवे हराम खउए हैं, ये प्रवक्ता बना रखे दल्ले, ये भगवा के भेष में आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। ये कहीं ना कहीं देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और विपक्ष को भी गोली मारने जैसी बात कर रहे हैं। तो कहाँ है लोकतंत्र है? कैसे लोग रहेंगे जब विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात हो रही हो? तो आम जनता का क्या होगा, आम पब्लिक का क्या है, नॉर्मल आदमी का क्या है? माताओं बहनों के रेप हो रहे हैं और होते रहेंगे, इसी प्रकार बलात्कार होते रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा है, ये सब सारी जो सिस्टम जो चाहिए मूलभूत जन सुविधाएं, इसकी कोई बात करने को तैयार नहीं है। बार बार कहीं हिंदू मुसलमान है, कभी कुछ, कभी राहुल गांधी कह देंगे मुल्ला है, कभी अखिलेश यादव को कह देंगे मुल्ला है। और जब भूतने के दल्लो जो तुम्हारी पार्टी में बैठे हुए नेता अपनी बहन बेटी जब मुल्ला को ब्याह देते हैं, तब वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करती है, वहां रसगुल्ला खाती है, तब तुम्हें दर्द नहीं होता? तब तो टपाटप टपाटप, तब तो फटाफट बन जाओगे आमू मामू है, तब तो खूब ले जाओ तुरंत टकाटक टकाटक। और जब वो जीजू बन के घर पे लाता केले और तुम्हारी दीदी को खिलाता है छील छील के, तब तो खुश होते हो भूतने के हो। तुम रोटी बेटी का रिश्ता करते हो, वो देश के लोगों को हिंदू मुसलमान में भड़काते हो। और कोई नेता राष्ट्र हित में बात करे तो उसे कहेंगे मुल्ला। लेकिन राहुल गांधी को टारगेट क्यों किया जा रहा है लगातार? भाई राहुल गांधी इसलिए कर दिया कि भाई मोदी के बाद कोई चेहरा दिख रहा है या विपक्ष दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री का दावेदार कोई, तो राहुल गांधी दिख रहा है। तो कितने समय से कभी पप्पू, कभी कुछ, तो टारगेट राहुल गांधी क्यों किया जाता है? उन्हें लगता है कि भाई विपक्ष यही है, कांग्रेस का यही मुख्य नेता है और यही प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के दावेदार को टारगेट किया जा रहा है और मिसगाइड किया जा रहा है देश के लोगों को कि गालियां दे दे के। एक बात बताइए, कोई भाषा है गोली मारने की? क्योंकि इनकी औकात नहीं है, वैचारिक शक्ति नहीं है, उनके विचारों का, उनके जवाब जो मांग रहे हैं, जो सवाल है राहुल गांधी के, उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मानसिक रूप से पागल हो गए। तो ये सोच रहे हैं शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाओ, इसे जान से मार दो ताकि ये सवाल ही ना करे। तो ये स्थितियां हैं, ये बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं और देश की जनता थूक रही है इनके ऊपर। कभी किसी मुद्दे को ले आएंगे हिंदू मुसलमान को लेके, कभी किसी मुद्दे को, मगर जो मूलभूत जन सुविधा है जिनको विपक्ष उठा रहा है उनको उठाने नहीं दे रहे। और अगर वो लोगों के बीच तक जा रही है वोट चोरी जैसी बात है, तो कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। तो उन नेताओं को कर रहे हैं और सारे युवा नेता हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत के भविष्य हो सकते हैं नेता, क्योंकि ये सारे यूथ हैं, जवान हैं। और ये मोदी जा रहा है जो कहता था रिटायर कर देंगे भाई, है जो 70 साल का हो जाएगा, खुद 65 साल का 75 साल का हो गया, खुद रिटायर नहीं हो रहा। यही मोहन भागवत ने कहा कि मोदी अब तो 75 का हो गया, रिटायरमेंट ले ले। कह रहा नहीं, ये तो दूसरों के लिए था रूल, मेरे लिए थोड़ा ही है, मैं तो अभी मजे ले रहा हूँ। तो ये देखो, लेकिन इतना बड़ा बयान, जान से मारने की धमकी, तो अभी तो कार्रवाई नहीं हुई है उसने। कार्रवाई क्या करेंगे? बयान ही है दिलवा रहे हैं भाई। तो ये क्या कार्रवाई करेंगे? ये सारे कुकर्म इनके किए हुए हैं। आप मुझे बताओ, जो
बड़े बड़े इसके जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पे जब माँ की बहन की गालियां देते हैं, वो सुरेंद्र राजपूत था, उसकी माँ की गाली दी उसने। कौन था वो? शुक्ला, जातिवादी गुंडा भेड़िया, वो भी भगवा के भेष में, आतंकी, देशद्रोही। तो ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए भाई, जो देश के विपक्ष को गोली मारने की बात कर रहा हो। मैं भाई तो ऐलान करता हूं, कोई मारे ऐसे लोगों को गोली। कौन ही मारते हो? गोली ऐसों को मारो जो देश के संविधान को नष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं को मारना चाहते हैं, जनता को पीस रहे हैं, जनता को गालियां दे रहे हैं और जनता से सवाल पूछ रहे हैं। सवालों का जवाब तो इस सरकार को देना चाहिए, मगर ये नेता जितने भाजपाई जनता से सवाल उल्टे करते हैं, बकवास करते हैं, तो कहीं ना कहीं देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से देश जाग रहा है और कह रहा है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और ये जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, जो चुनाव आयोग में जो मुख्य अधिकारी है, ये देख लीजिए कैसे गुलामी कर रहा है, प्रवक्ता बन के बातें करता है भाजपा की। इसकी जो लड़की है उसको भी भाई डीएम कलेक्टर बना दिया और कई लोगों को, भाजपा के प्रवक्ता को जज बना दिया, एक महिला को महाराष्ट्र में। तो ये हालत है इनकी और उसको आईएएस बना दिया, ओम बिरला की लड़की को। तो ये चल रहा है। लेकिन संबित पात्रा तो कहता है झूठे हैं राहुल गांधी, ये झूठे हैं। लेके ईवीएम अरे तो खुद गोबर भक्त है, गोबर में कहता था कोहिनूर है, कोहिनूर से कीमती है गोबर। तो इससे पूछो भूतनी के रोटी खाता है, सुबह शाम गोबर खाता है या मूत पीता है। तो इसकी शक्ल देखो, इसका चेक 24 घंटे नशे में रहता है, इसकी आंखें देखो चढ़ी रहती हैं, लाल लाल आंखें, पता नहीं कौन सा ये इस्तेमाल करता है, कौन सा नशा लेता है। तो ये नशेड़ी हैं, ये चिलमची, और ये मैं कह रहा हूँ सारे चिलमची है, नशेड़ी हैं। इनकी बातों में कोई तार क्या? पहले तो भाई अपने इसे ये शर्म नहीं आई, ये कहता था मोदी मेरा बाप, मेरे पापा मोदी। तो इसे ये शर्म नहीं आई कि इसकी माँ को कितना कष्ट हुआ होगा, जो एक नया बाप बना लिया इसने। तो इन्हें अपनी माँ का भी खसम ढूंढ लेते हैं, उन्हें बाप कह देते हैं। तो ये वो हैं स्वार्थी लोग। लेकिन जिस तरह से ये बयान दिया गया है राहुल गांधी के लिए, क्या सजा होनी चाहिए उसको? सजा ये भाई, सरकार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, तुरंत जेल में डाले, ठूसे और पिछवाड़ा इसका 3 टाइम लाल करे। एफआईआर की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई बयान नहीं आया। वो बिहार कहाँ से देखे? सरकार ने खुद दिलवाया। सरकार के गुर्गे हैं भाई, जो सत्तारूढ़ी पार्टी है उसी का प्रवक्ता जब गाली दे रहा तो कौन करवा रहा है? इसका मतलब सरकार करवा रही है। तो फिर न्याय की उम्मीद किससे है? न्याय तो देश की जनता करेगी और वही हाल होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा, श्रीलंका जैसा, जब इनको समझ आएगी, इनको कुरमत्तों को कूटा जाएगा, जब इनको नारंगी मौसमियों को पेला जाएगा, तब देखना कहां कहां दुबकेंगे। छोड़ा कोई नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। ना मेन स्ट्रीम मीडिया के दलाल पत्रकार और ना ऐसे ये जो घूम रहे हैं, समझे, भगवाधारी भेड़िए प्रवक्ता, समझे। इन प्रवक्ताओं की बकवासबाजी का भी सही इलाज किया जाएगा। देश के युवा जाग रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार जो लोकसभा भी चुनाव होगा या जहां चुनाव हो रहा है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में होगा, परिवर्तन की लहर है और ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन चलेगा। और जिसका नेतृत्व अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और भी लोग जागरूक होंगे। देश की जनता खड़ी होने वाली है, यही डर सता रहा है इन्हें, इसलिए विपक्ष पे हमले कर रहे हैं। जिंदाबाद भारत।